हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की। सत्ता पक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि मोदी के मुकाबले कौन, और विपक्ष एकजुटता की बात कह रहा है। क्या ये संभव होगा? इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से शाजिया जी है, शाजिया इल्मी, अंशुल अवीजी जी कांग्रेस के साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से फारूक इंकलाबी साहब लीडर पीडीपी के, विवेक श्रीवास्तव जी लीडर सीपीआई के, और ए.के. वाजपेयी साहब स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत अंशुल से करता हूँ। अंशुल, कोलार वो जगह जहां पर राहुल जी ने जाति सरनेम, मोदी सरनेम को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके चलते कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी। वहीं से आप अपना जो कैंपेन है कर्नाटका का वो शुरू कर रहे हैं सत्यमेव जयते रैली के साथ। भाई बीजेपी तो कह देगी फिर ओबीसी का अपमान, और फिर ओबीसी कितना बड़ा वोट बैंक है कर्नाटक में, आप जानते हैं। क्या आप सोच समझ के कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो किसी भी समुदाय के खिलाफ बोलना ये तो कांग्रेस की विचारधारा में है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये संभव भी नहीं है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सामाजिक न्याय में, समता में, समरसता में विश्वास रखते हैं, रखते आए हैं और रखेंगे हमेशा के लिए, भविष्य में भी यही करेंगे। देखिए, ये एक प्रतीक है। हम एक तरह से इतिहास के ऐसे चौरस्ते पे खड़े हैं, जो हम कदम अब उठाएंगे ये हमारा भविष्य तय करेगा। इसलिए विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत की, उसकी अनिवार्यता की। अगर बहस का मुद्दा यह है कि महबूबा जी ने क्या कहा, तो एक विपक्षी एकता एक वक्त की ये जरूरत है, और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम कह रहे हैं कि जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां पर लोकतांत्रिक जो परंपरा है, जो हमारी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री ने यह कहा था ना कि जो भारत की उपलब्धि है वो दुनिया की उपलब्धि होनी चाहिए, और है भी। जो हमारी उपलब्धि है अगर वो खतरे में है, आप मुझे एक चीज बताइए दीपक भाई, कि अगर 97% ईडी के केसेस अगर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होते हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर कार्यपालिका का यह आतंक नहीं तो और क्या हो सकता है? अगर आप कानून का दुरुपयोग करते हैं, एक छोटी सी 22 साल की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो पर्यावरण के खिलाफ लड़ रही है उसको सलाखों के पीछे डाल देते हैं, आप इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने तनाव में हैं, आप परछाइयों से हर वक्त लड़ते रहते हैं, तो हम क्या करें? तो ये यहां पर एक जिस दिशा में ये मुल्क जा रहा है, समाज में जो तनाव है, आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, आर्थिक विषमताएं हैं, यहां पर बेरोजगारी है, मुफलिसी है, आप जानते हैं कि जो महंगाई है वो कम हो ही नहीं रही। सरकार भी की कोशिश एक लाइन में ये भाषण तो क्या मतलब जो हकीकत है वो बताएंगे। भाषण क्या होता है यहाँ पर? जो हकीकत नहीं है, महंगाई, अगर मुझे बताइए महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ये भाषण हो गया। समाज में अगर तनाव है और कर्नाटक की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, भाषण का ही नहीं, मैंने कहा आपने सब चीजें एक साथ गिरा दी। लेबोरेटरी हो गई है। भाई साहब, मैं जवाब दे दूं भाई साहब, क्योंकि सीमित समय है ना, सीमित समय है ना नहीं भाई साहब, सीमित समय है, आप अपना पोस्ट कर दीजिएगा, अपना डायलॉग। नहीं, मुझे जवाब देना है ना इसका, क्योंकि मुझे जाना है असल में। नहीं, आप जो है आप वीडियो बना लीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा, उसमें सुनते रहेंगे सब लोग बहुत देर तक। हम आप नहीं, जवाब ले लेते हैं, प्लीज जवाब बनाइए, मैं देखूंगा आपका वीडियो, मैं आपका वीडियो देखूंगा। क्या परछाई है? आपने कहा नहीं, आप बोलिए, जरूर देखिएगा, जरूर, शौक से मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा फरमाइएगा। मैं सबसे क्या परछाइयां हैं भाई साहब जी, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, क्या परछाई हैं? जो नोटों के जो गड्ढर हैं और जो बाकायदा चट्टाने हैं नोटों की, जो सब लोग देख रहे हैं, वो परछाई हैं। जो लालू प्रसाद यादव ने जो बंगला लेके रखे हुए हैं, जो लोगों के पट्टा लिया हुआ है जॉब्स फर्स्ट स्कैम में, वो क्या परछाई है कि असलियत है? ये बताइए। नेशनल हेराल्ड मामले में जो बाकायदा जो 5 लाख जो 800 करोड़ रुपए हो गए, वो परछाई है कि असलियत है? भाई साहब, जो शराब का जो माफिया चल रहा था, आप बताइए, वो परछाई अब घबरा गए? ये परछाई नहीं भाई साहब, ये साक्षात्कार हैं, ये एविडेंस है। तो इसीलिए गुजरात में शराब की वजह से नकली शराब से एजेंसीज पढ़ रही हैं। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप जाएंगे जेल, और आपको जाना भी चाहिए, और आपको जाना भी चाहिए। और आप बात ना कीजिए ज्यादा, चाहे इमरजेंसी हो या अन्ना हजारे का आंदोलन हो या त्रिवेदी हो, या इतने लोगों जो कार्टून बनाने वाले थे,
अगर सोनिया शाजिया जी, गांधी के बारे में येडियुरप्पा या जी खानदान खुद के जेल बारे में चले कुछ बोल गए, दिया, भ्रष्टाचार अच्छा, परेशान एक हो के गए। ऊपर एक नहीं, अंशुल राहुल प्लीज गांधी प्लीज, जी की मैं तरह पूरा वक्त बारह दूंगा, लोग दोनों को अरे दूंगा, मैं बात एक के ऊपर एक ना बोले। नहीं, आपकी बात जनता नहीं समझ पाती भैया, जनता नहीं समझ पाती, एक दूसरे पर बोलेंगे। अंशुल, आपकी बात, आप जो कहना चाहते हैं वो हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा, और शाजिया जी आप जो कहना चाहती हैं वो भी दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा। मेरे ख्याल से आप दोनों टेलीविजन पत्रकार रहे हैं, बहुत देर तक सुना, मेरे मैं साथ उसका आप जवाब दोनों दे ने रही थी, काम मैं किया बता है, रही तो थी, इस बात को परछाई नहीं समझिए। थी। शाजिया, जो हमने पैसा देखा है जी, ना, ढेर अच्छा, सारा बोलिए। चट्टानों मैं भरा हुआ अपने पैसा, कुछ वो बोलूं। परछाई नहीं थी, वो बाकायदा सबूत है। जो जनता का लूटा हुआ पैसा, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो आप देखेंगे ढेर सारे प्रमाण एक एक मंत्रालय में क्या किया है यूपीए 2 ने। और नेशनल हेरल्ड में 800 करोड़ पर बैठे हुए यंग इंडिया में किस तरह से सारे के सारे शेयर्स लेकर ये परिवार बैठा था जो बेल पर बाहर है। और यहाँ पे राहुल जी ने बाकायदा पिछड़ों का मजाक बनाया, और 4 साल का वक्त था उनको माफी मांगने के लिए। नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, सावरकर नहीं है। सावरकर का भी अपमान करना चाहते हैं जिनका सम्मान इंदिरा गांधी जी ने किया था, बाकायदा स्टैंप निकाला था, डाक टिकट निकाला था उनके नाम पर और तारीफ की थी। मतलब कहाँ रह रहे हैं ये लोग, किस दुनिया में हैं? आप लूटते रहे देश को, कोई बोले भी ना। एक इंसान आकर सफाई कर रहा है, और पहली बार जो है एजेंसियां कुछ काम कर रही हैं, भ्रष्टाचारियों को बंद कर रही हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, दर्द होगा, यही प्रधानमंत्री ने कहा। एक जल्दी से सरकार ने ईडी में क्या किया, उन्होंने बताया प्रधानमंत्री ने कि 10 साल में, कल उनका भाषण जो था, मैं यही सवाल आपसे पूछता हूं अंशुल, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा 10 साल में 5,000 करोड़ रुपया जो है वो ईडी ने जब्त किया था यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन के दौरान, और हमने 1,10,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ था वो जब्त किया है। ये वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि ईडी ने जो काम किया उसको उसकी वो सराहना कर रहे हैं, जनता को हिसाब दे रहे हैं कि भाई इतना पैसा मैंने जो है भ्रष्टाचारियों के हाथ से निकाल कर जब्त कर लिया। अरे दीपक भाई, 97% केसेस भ्रष्टाचार का पैसा जो है लोगों तक जाना चाहिए। जरा सा भी शक नहीं होता इस आंकड़ों को सुन के। नहीं, एक शाजिया बोलने दीजिए, अंशुल से सवाल है। क्योंकि आप भ्रष्टाचारियों के साथ दे रहे हैं। आप सुन लीजिए। नहीं 97% केसेस, और आप यहाँ पर यहाँ पर आप सब कुछ लॉन्डर करा देते हैं, सबकी धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। सुफेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, लुइस बर्जर केस, हेमंत बिस्व शर्मा, व्यापम स्कैम, वहां पर उत्तराखंड में पोखरियाल साहब, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक से एक, और मैं तो कर्नाटक की बात ही नहीं की। आप नोटों के ढेर की बात कर रहे हैं ना, विरुक्षपक्का जी के यहाँ आप देखिए कितने नोटों का ढेर मिला, और उसकी बात आप करें 40% की सरकार वो कहलाती है। ईश्वरप्पा साहब के इतने ऐसे आरोप हो गए कि उनकी वजह से किसी कंट्रैक्टर ने आत्महत्या कर दी। येडियुरप्पा जी तो जेल चले गए। गलत है वो, गलत है, वो खुद जेल चले गए। हम तो बात कर रहे थे, हम तो नहीं तो जेल गए ना, तो आप भ्रष्टाचार नहीं 1 मिनट, आप 1 मिनट बोलने दीजिए। देखिए अच्छी बात है ना, यहाँ से तो अच्छी बात है ना, यहाँ पर जेल जाना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को। 8 साल से, और सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं, यहाँ पर 8 साल में राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है, जो आपने लुटा 5 लाख से 800 करोड़ रुपए आर्थिक हुआ है ना, बने बेरोजगारी है, कैसे हुए बताइए, यहाँ पर मुसलिसी बढ़ी है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब यहाँ पर गरीबी बढ़ी है, परछाई नहीं है, वो 800 करोड़ रुपए हैं, उसके तो पूछिए मत। आप बोलने दीजिए। नहीं शाजिया खत्म कर दीजिए। आप परछाइयों 22 साल की आप पर्यावरण की जो एक्टिविस्ट है उसको जेल में सलाखों में करेंगे आप। उस वो देखिए 22 साल की एनवायरमेंटल अगर पर्यावरण की एक्टिविस्ट टूल किट का सहारा लेकर कि वो देश में, जी बिल्कुल, अगर वो देश के खिलाफ काम करेंगी जरूर जाएंगी, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 80 साल की हो। सुनिए, अकेला ही लड़ रहा हूं, वो 21 साल की हो या 81 साल की हो, अगर देश के खिलाफ काम करेंगी बिल्कुल जाएंगी, और जाना चाहिए। अरे सॉरी, देश के खिलाफ काम करने का आपको कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी, खतरे में है उनकी वजह से, बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपने अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त में अन्ना को, बाबा रामदेव को जेल में डाला था ना, हम सबके पीठों पर लाठियां भांजी थी ना, वो भूल गए आप, वो भूल गए आप, वो याद नहीं आ रहा आपको। किस तरह से आप लोगों ने लोगों को परेशान किया, किस तरह से भ्रष्टाचार, याद है आपको? बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग, मैं दोनों से अलग हट रहा हूं, वो विवेक जी के पास जा रहा हूं।